जो सबसे चौंकाने वाली बात जो अभी तक सामने आई, जो हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट भी की अपने इसी लाइव के दौरान में, वो ये कि 6 महीने पहले इसी बिल्डिंग में आग लगी थी और तब फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने आकर बिल्डिंग के मालिक को इस बारे में बोला भी था कि सारी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त की जाए। कमियां समय पर दुरुस्त नहीं की गई और जांच अधिकारियों ने वापस आकर के फॉलोअप नहीं किया। उसका खामियाजा ये कि 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, मैं ये भी सुनवाता हुआ। आज फोन आया कि आग लग गई, भैया जल्दी से आ जाओ, बस हम लोग भाग गए, बस इतना, बस उसके बाद बात नहीं हुई है, कुछ जानकारी नहीं मिली है, कुछ 1.5-2 घंटे हो गए हैं। काफी सारे बच्चे रेस्क्यू करके पास में रखे हैं ऑफिस में। परिजन है इनके पास, उनके बच्चों का फोन गया कि बचा लीजिए, यहाँ आग लग गई है। अब सोचिए कि कोई भी परिवार वाला अपने आप में खुद कितना बेबस महसूस करेगा जब परिवार का कोई सदस्य, कोई बच्चा जहाँ पढ़ने के लिए गया हो, वहाँ पर उसकी जान आफत में हो, वो वहाँ पहुँचे, कुछ कर ना पाए, फिर स्ट्रेचर पर वो आती हुई उसकी लाश को देखे। यही हो रहा है लखनऊ में आज, यही हो रहा है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहाँ कोचिंग सेंटर में आग लगी, 15 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। अब वो 15 परिवारों के लिए जवाबदेह कौन होगा, ये बात प्रशासन को, ये बात शासन को तय करनी पड़ेगी। क्योंकि जब ये तय करने का वक्त था, अब से 6 महीने पहले, जहाँ पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि 6 महीने पहले भी इस बिल्डिंग में आग लगने की एक घटना हो चुकी थी। उस वक्त संबंधित विभाग के अधिकारी ने आकर के बिल्डिंग के मालिक को कहा था कि कमियां दुरुस्त कीजिए। 6 से 7 महीने बीत जाने के बावजूद संभवतः ना तो उस बिल्डिंग मालिक को कोई जरूरत महसूस हुई कि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले इसको ठीक कर ले, और ना ही वापस उन अधिकारियों ने आकर के दोबारा जांच करने की जहमत उठाई कि इस बिल्डिंग को वापस चेक कर ले कि कमियां दुरुस्त हुई हैं कि नहीं हुई। उसके 6 महीने बाद ये हादसा होता है। आज ये कहा जा रहा है कि टाइम बाउंड जांच होगी, आज ये कहा जा रहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन क्या उन अधिकारियों को भी आरोपी समझा जाएगा जिन अधिकारियों ने वापस आकर कमियां गिनाई और फॉलोअप करने के लिए वापस नहीं आए? हमारे साथ मयूर शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मयूर, ये बड़ी जानकारी आपने दी और बहुत अहम जानकारी है ये कि 6 महीने पहले भी इसी बिल्डिंग में आग लगी और आज 6 महीने बाद फिर वही दुर्घटना हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अधिकारियों को भी बड़ी लापरवाही है कि जब 6 महीना पहले इस बिल्डिंग में आग लगी थी और फायर के लोग यहाँ पर पहुँचे थे और इनको निर्देश दिया गया था कि समय पर सारी चीज़ें दुरुस्त कर ले, उसके बाद भी उसका फॉलोअप नहीं किया गया कि दोबारा बिल्डिंग में कोई भी काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की भी कि जब बिल्डिंग बनती है तो कैसे ये बिना NOC के बन जाती है, और इसमें फायर के सिस्टम नहीं थे, इसमें एग्जिट का पॉइंट कहीं भी नहीं था और लगातार कमर्शियल एक्टिविटी इसमें की जा रही थी। तस्वीरें भी एक बार जरा हमारे कैमरा पर्सन फिर से दिखाएंगे कि कैसे ये जो बगल में आप घर देख पा रहे हैं, इसी घर से ऊपर जाया गया और ऊपर जो आप दीवार देख पा रहे हैं बिल्डिंग की, उसमें 2 होल किए गए और उस होल के ज़रिए ही लोगों को बाहर निकालने का यहाँ पर कोशिश की गई। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त रही क्योंकि फ्रंट से, क्योंकि आग बिल्डिंग के ऊपरी आगे के हिस्से में ही यहाँ पर लगी थी, जिसकी वजह से आगे से कोई भी निकल नहीं पाया। और जो एक्सक्लूसिव वीडियो जी मीडिया के पास है, जिसमें एक केबल का सहारा लेके, जो कि बिजली का केबल है बगल में मौजूद था, उसका सहारा लेके 4 से 5 जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर उस तार के ज़रिए नीचे उतरे और अंत में एक व्यक्ति जो कि आग बहुत ज़्यादा फैल गई तो वो उसने कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से नीचे गिरकर घायल हो गया। अंदर जो तमाम लोग मौजूद थे, लगभग 20 लोगों की जो जानकारी मिल रही है, वो अंदर मौजूद थे जिनको नहीं बचाया जा सका, जो कि अंदर ही फंस गए। और जो तमाम बाहर जो लोग अपने अभिभावकों से बात करके यहाँ पर पहुँचे, उनका कहना था कि रोते हुए उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि किस तरीके से उसके भाई ने सूचना दी कि बिल्डिंग में आग लग गई है और अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने खुद को बाथरूम में कैद कर लिया है। शायद उनको नहीं पता था कि बाथरूम में कैद करने से आग और भी ज़्यादा बढ़ेगी और वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो बाथरूम में जो लोग अपने आप को कैद कर लिए थे वो भी यहाँ से नहीं बच पाए, उनको भी निकाला गया। तो फिलहाल 20 लोगों को यहाँ से निकाला गया, जिसमें से 15 लोग ऐसे हैं जिनका मौत की पुष्टि फिलहाल हो चुकी है और फिलहाल अलीगढ़ से CM योगी आदित्यनाथ जो हैं वो वापस आ रहे हैं।
जैसे कि सूचना मिल पा रही है कि शायद वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अलर्ट सीएम सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। तो शायद सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर कुछ देर पहुँचेंगे। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। खुद डीजीपी और संजय प्रसाद मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आंसू भी चल के वो बात करते करते मीडिया से रोने भी लगे, और जिस तरीके से उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया कि एक स्टूडेंट जो कि 2 महीने का क्रैश कोर्स करने के लिए यहाँ पर एनिमेशन का क्रैश कोर्स करने के लिए पहुँचे हुए थे, उनको क्या मालूम था कि सुबह वो यहाँ पर एनिमेशन का कोर्स करने पहुँचे हैं, सीखने के लिए पहुँचे हैं, और शाम को वो अपने घर नहीं पहुँच पाएंगे। तो काफ़ी दुखद ये घटना है। पूरे देश में इसको लेकर जो है हाहाकार मचा हुआ है कि आखिरकार कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि जिस बिल्डिंग को लेकर पहले ही एनओसी जारी करना चाहिए था, पूरे दस्तावेज चेक करके यहाँ पर फायर का सिस्टम लगाना चाहिए था, वो ना लगा के आखिरकार वो बड़ी घटना का क्या इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कोई बड़ी घटना होगी तब कोई कार्रवाई होगी। तो उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी यहाँ पर उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मयूर, मैं 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। पहला तो ये कि क्या संभावना है आपकी कि आप बिल्डिंग के उस हिस्से में पहुँच पाए पीछे की तरफ, ये रिपोर्ट दिखाते हुए ही, जहाँ पर दीवार में छेद करके वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था? दूसरा, जब 6 महीने पहले चेताया गया बिल्डिंग मालिक को कि यहाँ पर कमियां हैं, तो क्या इस 6 महीने के बीच में फायर डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी फॉलोअप लिया गया? क्या कोई जानकारी इसके बारे में है?